थंबनेल पढ़ के आप लोगों ने समझ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश उच्चारण का सही नियम पता न होने के कारण कई जगह पे कई लोग रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन की वजह से हंसी का पात्र बन जाते हैं, राइट। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है फ्रेंड्स। काश ये चीज़ आपको बचपन में ही छोटी क्लासेस में बता दिया रहता, बट कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है, आप सीख सकते हो। जी हाँ, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उच्चारण के कुछ ऐसे तरीके जिन्हें यदि आप सीख गए तो आप गलत इंग्लिश कभी पढ़ोगे ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन आसान इंग्लिश। आई एम भीषण कुमार साहू। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप सच में आज पूरा सीखना चाहते हो ना, तो पेन पेपर लेके जरूर बैठिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, मैं आपको 3 स्टेप पे बताऊंगा, बिल्कुल अटेंशन होके विद कॉन्सेंट्रेट देखिएगा। सबसे पहला स्टेप उच्चारण, दूसरा रहेगा कंडीशन और तीसरा रहेगा एग्जाम्पल, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सी के उच्चारण के नियम। तो पहला स्टेप कहता है सी का प्रमुख उच्चारण क्या क्या होता है। तो वो होता है क, स, च और श। अब दूसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा सी का उच्चारण क किस कंडीशन पे होगा, राइट। यदि सी के बाद ए, के, एल, ओ, आर और यू आदि वर्ण आए तो सी का उच्चारण प्रायः क होता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। कार, कार मीन्स होता है कार। केक, केक मीन्स होता है केक। यहाँ पे फ्रेंड्स सी के बाद ए आ रहा है, इस वजह से सी का उच्चारण क हुआ, राइट। दूसरा एग्जाम्पल्स है बकेट, बकेट मीन्स होता है बाल्टी। डॉग, डॉग मीन्स होता है बंदरगाह। यहाँ पे भी सी के बाद के आ रहा है, इस वजह से सी का उच्चारण क हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है क्लेम, क्लेम मीन्स होता है अधिकार। क्लास, क्लास मीन्स होता है कक्षा। इन दोनों एग्जाम्पल्स में भी फ्रेंड्स सी के बाद एल आ रहा है, इस वजह से सी का उच्चारण क हुआ, राइट। अगला उदाहरण है कॉक, कॉक मीन्स होता है मुर्गा। कोबरा, कोबरा मीन्स होता है फनदार नाग, राइट। इनमें भी सी के बाद ओ आ रहा है, इस वजह से सी का उच्चारण क हुआ। ओके, नेक्स्ट है क्रैक, क्रैक मीन्स होता है दरार। क्राफ्ट, क्राफ्ट मीन्स होता है शिल्प। इन दोनों एग्जाम्पल्स में भी फ्रेंड्स सी के बाद आर आ रहा है, इस वजह से इसका उच्चारण भी क हुआ। नेक्स्ट है कप, कप मीन्स होता है प्याला। कर्ड, कर्ड मीन्स होता है दही। इन एग्जाम्पल्स में भी फ्रेंड्स सी के बाद यू आ रहा है, इस वजह से सी का उच्चारण हुआ का। ओके, यदि इससे रिलेटेड आप और भी एग्जाम्पल्स देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे और भी लाया हूँ फ्रेंड्स, बट सबको नहीं बोल सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपका समय बच जाएगा। अब मैं बात करता हूँ सी का उच्चारण स किस कंडीशन में हो। तो जब भी सी के बाद ई, आई और वाई आदि कोई वर्ण आए तो सी का उच्चारण प्रायः स होता है। ओके, थर्ड स्टेप एग्जाम्पल से समझते हैं। सर्टेन, सर्टेन मीन्स होता है निश्चित। सीलिंग, सीलिंग मीन्स होता है छत। इन दोनों एग्जाम्पल्स में सी के बाद ई आ रहा है फ्रेंड्स, इस वजह से सी का उच्चारण स हुआ। ओके, नेक्स्ट है सिटीजन, सिटीजन मीन्स होता है नागरिक। सिनेमा, सिनेमा मीन्स होता है चलचित्र। इन दोनों एग्जाम्पल्स में सी के बाद आई आ रहा है, इस वजह से सी का उच्चारण स हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है साइकिल, साइकिल मीन्स होता है साइकिल। आईसी, आईसी मीन्स होता है बर्फीला। इन दोनों एग्जाम्पल्स में सी के बाद वाई आ रहा है फ्रेंड्स, इस वजह से सी का उच्चारण स हुआ। ओके, इसका भी यदि आपको और भी एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं तीसरे नंबर पे बात करता हूँ। यदि सी के बाद वर्ण एच आ जाए तो सी का उच्चारण क, च अथवा श हो जाता है। तीसरे स्टेप में एग्जाम्पल से समझते हैं।
कैच, कैच मीन्स होता है पकड़ना। ब्रांच, ब्रांच मीन्स होता है शाखा। इसी तरीके से कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र। सिफर, सिफर मीन्स होता है शून्य। सिलेंडर, सिलेंडर मीन्स होता है बेलन। केमिस्ट, केमिस्ट मीन्स होता है दवाई बेचने वाला। शिकागो, शिकागो मीन्स होता है शिकागो। यदि आपको इससे भी रिलेटेड और भी एग्जाम्पल्स देखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं चौथे नंबर पे बात करता हूँ। यदि सी के बाद आई ए आ जाए तो सी का उच्चारण श हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। फेशियल, फेशियल मीन्स होता है चेहरे से संबंधित। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मीन्स होता है गवैया। ओके, अब मैं बात करता हूँ जी के उच्चारण के नियम। यदि इसके पहले स्टेप की बात करें तो प्रायः जी का उच्चारण ग होता है गाइस। उदाहरण से समझते हैं। फॉग, फॉग मीन्स होता है कोहरा। बैग, बैग मीन्स होता है थैला। गेट, गेट मीन्स होता है दरवाज़ा। आई नो दैट इन सब का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, बट इसके मीनिंग पे फोकस नहीं करना है, हमें तो इसका प्रोनाउंसिएशन सीखना है, राइट। पिग, पिग मीन्स होता है सुअर। गन, गन मीन्स होता है बंदूक। डिग, डिग मीन्स होता है खोदना। तो इस प्रकार से इन सभी एग्जाम्पल्स में जी का उच्चारण ग हुआ है फ्रेंड्स। अब कुछ पर्सन नाराज हो गए होंगे कि आपने जो थंबनेल में सबसे पहला वर्ड बताया था उसका तो उच्चारण बताया ही नहीं। सो व्हाट इज द रियल प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड? तो नाराज नहीं होना है, वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं बताऊंगा जरूर। इसके लिए एक कंडीशन अप्लाई हुआ है फ्रेंड्स। इसका उच्चारण होता है ह्यूज। कैसे? तो ये है ऐसे। यदि जी के बाद ई आ जाए तो प्रायः जी का उच्चारण ज होता है। ओके, उदाहरण से समझते हैं। जेम, जेम मीन्स होता है रत्न। जेंटल, जेंटल मीन्स होता है सज्जन। ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता है विशाल। जियोमेट्री, जियोमेट्री मीन्स होता है रेखा गणित। ओके, अब मैं बात करता हूँ एस के उच्चारण के नियम। यदि इसके भी पहले स्टेप की बात करें तो एस के प्रमुख उच्चारण होते हैं ज, स और श। ओके, अब इसके दूसरे स्टेप में पहला कंडीशन में देखते हैं कि एस का उच्चारण ज कब होता है। ओके, तो जब भी अंतिम अक्षर एस हो और एस से पहले डबल ई, जी, जी ई, आई ई और ओ ई तथा वाई आदि वर्ण हो तो अंतिम अक्षर एस का उच्चारण ज होता है। ओके, उदाहरण से समझते हैं। रुपीज, रुपीज मीन्स होता है रुपये। लिव्स, लिव्स मीन्स होता है छुट्टियाँ। इमेजेस, इमेजेस मीन्स होता है छवियाँ। कॉपीज, प्रतिलिपियाँ। क्राइज, चीखें। बफेलोज, भैंसे। बॉयज, लड़के। ओके, नाउ मोर देन पीपल यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग एस का उच्चारण ज तो करते ही हैं, बट इस प्रकार से करते हैं। रुपीज, जो कि रॉन्ग है फ्रेंड्स, इसको रुपीज पढ़ना है, ज को हल्के में लेना है थोड़ा। क्राइज, इसको कुछ लोग क्राइज पढ़ते हैं। बफेलोज, जो कि रॉन्ग है, इसको पढ़ते हैं बफेलोज। बॉयज नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं बॉयज। ओके, आल्दो आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। सो गाइस, अगेन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ अगेन अब दूसरे स्टेप पे देखते हैं कि एस का उच्चारण स कब होता है। ओके, तो जब भी शब्द का अंतिम अक्षर एस हो और एस से पहले एफ, पी, पीई, टीई आदि वर्ण हो तो अंतिम अक्षर एस का उच्चारण स होता है। उदाहरण से समझ में आ जाएगा। रूफ्स, छतें। गैप्स, दरारें। ट्रैप्स, फंदे। ग्रेप्स, अंगूर। राइट्स, संस्कार। पायरेट्स, समुद्री। ओके, इसके लिए भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर से इसके दूसरे स्टेप में देखते हैं कि एस का उच्चारण श कब होता है।
तो जब भी यदि एस के बाद IA, ION या SION आदि वर्ण हो तो एस का उच्चारण प्रायः श होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एशिया, एशिया मीन्स होता है एशिया। रशिया, रूस। कन्वर्सन, पलट। एक्सपेंशन, विस्तार। टेंशन, तनाव। एक्सटेंशन, वृद्धि। एडमिशन, प्रवेश। कंसेशन, रियायत। ओके, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इसके एग्जाम्पल्स को देखो और कंडीशन को केयरफुली देखो, बिल्कुल आपको समझ में आते जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ टी के उच्चारण के नियम। ओके, यदि इसके पहले स्टेप की बात करें तो इसका प्रमुख उच्चारण होता है ट, च, श, थ और द। ओके, अब इसके दूसरे स्टेप में देखते हैं कि टी का उच्चारण च कब होता है। तो जब भी टी के बाद UR आए तो टी का उच्चारण च हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। कैप्चर, कैप्चर मीन्स होता है पकड़ना। फ्यूचर, भविष्य। कल्चर, संस्कृति। नेचर, प्रकृति। इन सभी एग्जाम्पल्स में टी के बाद UR आया है फ्रेंड्स, तो आप जरूर समझ गए होंगे। अब मैं अगेन इसके दूसरे स्टेप में बात करता हूँ कि टी का उच्चारण श कब होता है। तो जब भी टी के बाद IA, IE, IO आदि वर्ण आ जाए तो टी का उच्चारण श होता है। उदाहरण से समझते हैं। मार्शल, मार्शल मीन्स होता है सेना संबंधी। पेशेंट, रोगी। प्रमोशन, पदोन्नति। ओके, अब बच गया टी का उच्चारण ट कब होता है। तो अधिकतर जगह पे टी का उच्चारण ट होता है फ्रेंड्स, आप एग्जाम्पल से देख सकते हो। टी मीन्स होता है चाय। ट्रेजर, ट्रेजर मीन्स होता है खजाना। कैट, कैट मीन्स होता है बिल्ली। टिल मीन्स होता है तक। कई जगह पे टी का उच्चारण थ और द भी होता है, उदाहरण से आप देख सकते हो। गाइस, हो सकता है आपको इसमें एक दो अपवाद भी मिल जाए, बट प्रोनाउंसिएशन के 90% केसेस पे ये रूल्स फॉलो होता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। रीडिंग से रिलेटेड मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगा। बताना तो इसी वीडियो में चाहता था, बट वीडियो लंबा हो जाता, व्यूअर्स बोरिंग होके भाग जाते हैं और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे वीडियो में कोई बोरिंग होके भागे। खुशी की बात है यदि वीडियो आपको एक बार में समझ आ गया होगा तो, और यदि नहीं आया तो कोई दुखी की बात नहीं, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। पेन पेपर लेके आप बैठे नहीं, मुझे पहले से पता है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था पेन पेपर लेके जरूर बैठना, क्योंकि आप जो चीज़ लिख देते हो ना वो मेमोरी में जल्दी लोड हो जाता है, उसको आप कभी भूलते नहीं। यदि इन वीडियो से आपको जरा से भी फायदा हुआ होगा ना तो फायदा सबका कराइए, शेयर कीजिए इन वीडियोस को उन सभी फ्रेंड सर्कल यूथ के पास जो अभी तक यूथ को हुक करते आ रहे हैं। आज मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को अभी तक, कब करोगे डियर? मिस हो जाएंगे आगामी वीडियो यदि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन हिट नहीं किए तो। हर बार की तरह इस बार भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर वापस आकर वीडियो देखकर अपने कीमती समय को इंग्लिश लर्निंग में इन्वेस्ट करते हुए वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने तथा कराने के लिए यदि नहीं किए जरूर कर देना। आप सबका विनम्रता के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।